नमस्कार, सुस्वागतम, अभिनंदन करते हैं आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज मैं आप सभी को त्रिकोणमिति का कुछ महत्वपूर्ण सूत्र बताऊंगा। यह सूत्र आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, लंब कट आधार क्या होता है, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए बिना कोई देरी के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम आइए हम यह जान लेते हैं कि त्रिभुज में लंब कट आधार होता क्या है। ठीक है, त्रिभुज में लंब कट आधार होता क्या है। तो ध्यान दीजिए, यह आपके सामने त्रिभुज है जो कि समकोण त्रिभुज है। यह समकोण त्रिभुज क्या होता है, ध्यान दीजिए, जिस भी त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का होता है उसे हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। देखिए यहाँ पर इसमें यह 90 अंश का है और यहाँ पर यह देखिए यह 90 अंश का है और इस त्रिभुज में यह देखिए यह 90 अंश का है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम समकोण त्रिभुज। इसी में होता है लंब कर्ण आधार। अब ध्यान दीजिए कौन सा लंब होता है, कौन सा कर्ण होता है, कौन सा आधार होता है। ठीक है, अच्छा यह भी ध्यान दीजिए कि इसमें एक कोण दिया रहेगा। मान लीजिए यहाँ कोण दिया रहेगा। ठीक है, यहाँ कोई कोण दिया थीटा और इसका नाम रख लीजिए कोई भी ABC, कोई भी नाम रख लीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिए तो हमेशा यह आप ध्यान में रखिए कि जो सबसे लंबी भुजा होती है वही होती है कर्ण। जो सबसे लंबी भुजा होता है, बड़ा भुजा होता है, वो कर्ण होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सामने कर्ण हमेशा 90 अंश के सामने वाला, हमेशा 90 अंश के सामने वाला कर्ण कहलाता है। कर्ण जो होता है वह हमेशा 90 अंश के सामने रहेगा। और जो लंब रहता है, लंब वह 90, जो थीटा है, जो कोण दिया रहता है, कोई भी कोण दिया रहेगा यहाँ पर, देखिए ये तो 90 अंश हो गया, यहाँ पर कुछ भी दिया रहेगा 30 अंश, 60 अंश, 45 अंश, उसी के सामने वाला लंब रहता है। ठीक है, उसी के सामने वाला लंब रहता है। समझ गए ये बात। अर्थात 90 अंश कोण के सामने वाला कर्ण और थीटा के सामने वाला, थीटा के स्थान पर कोई भी कोण हो सकता है, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश नहीं हो सकता, हमेशा 90 अंश छोटा ही रहेगा। ठीक है, उसके सामने वाला लंब रहता है। अब बचा आधार। आधार अर्थात यही हो जाएगा जो नीचे है। ठीक है, बेस बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ जाइएगा कि लंब कर्ण आधार कौन सा होता है। ठीक है, हमेशा 90 अंश के सामने कर्ण, थीटा के सामने लंब और नीचे आधार। अब देखिए यहाँ पर 90 अंश ये हो गया, 90 अंश ये हो गया और उसी के सामने कौन है, यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा कर्ण। अब लंब कौन हो जाएगा, मान लीजिए थीटा यहाँ पर है, मान लीजिए कोई भी कोण यहाँ पर है, 30 अंश, 60 अंश, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर है, तो कर्ण कौन हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा यहाँ पर और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आधार। ठीक है, इसको कैसे भी उलट फिर करके आप देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पर सीधा लिखा गया है, परंतु कैसे भी उलट फिर कर देंगे ना तब भी कोई परेशानी आपको होने वाला नहीं है, क्योंकि 90 अंश के सामने वाला कर्ण रहता है और थीटा के सामने वाला देखिए यहाँ पर गलती हो गया है, यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर लंब रहेगा। ठीक है, थीटा के सामने लंब रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 90 अंश है तो सामने वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण। मान लीजिए थीटा यहाँ पर है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार आपका। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर थीटा रहता, यहाँ पर थीटा रहता तो ये क्या हो जाता, ये हो जाता आपका लंब। ठीक है, तो इस प्रकार से समकोण त्रिभुज में लंब कर्ण आधार होता है। समझ गए। अब ध्यान दीजिए, अब एक चीज़ आप याद रखे रहिए, आप एक चीज़ याद रखे रहिए, कौन सा वो है, वह है आपका ये चीज़ लाल बटे कक्का। ये आप याद रखे रहिए, क्या क्या, LAL, लाल बटे कक्का, LALKKA। ठीक है, इसी से आपका सारा यहाँ पर सूत्र बन जाएगा। ध्यान दीजिए कैसे बनेगा। अब साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लाल बटे कक्का अर्थात L बटे K, साइन थीटा अर्थात L बटे K अर्थात लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर है A बटे K अर्थात आधार बटे कर्ण। क्या समझे, आधार बटे कर्ण। क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। अब यहाँ पर आगे देखिए अगला क्या है, टेन थीटा। क्या है, टेन थीटा। क्या हो जाएगा, L बटे A अर्थात लंब बटे कर्ण, आधार, क्षमा कीजिएगा, लंब बटे आधार। ठीक है, क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। आप केवल इतना याद रख रहिए कि लाल बटे कक्का अर्थात LAL बटे KKA। जब साइन थीटा की बात आएगा तो L बटे K अर्थात
लंब बटे कर्ण। जब कॉस थीटा बात आएगा तो ए बटे के अर्थात आधार बटे कर्ण होगा। जब tan थीटा की बात आएगा तो L बटे ए अर्थात लंब बटे आधार होगा ना। अब देखिए ये इतना हो गया, इतना हो गया। अब इसी का उल्टा होता है ये सब इसी के उल्टे होते हैं, ठीक है। इसी को उल्टा कर देंगे ना तो यह निकल जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा क्या, कक्का बटे लाल। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कक्का बटे लाल। ये तीनों ज्ञात करने के लिए या तो आप ऐसे समझ लीजिए या तो आप इसी का उल्टा कर दीजिए सबका, ठीक है। इन तीनों को ज्ञात करने के लिए इन्हीं का आप उल्टा कर लीजिए। कैसे करेंगे, साइन थीटा बराबर क्या होता है, देखिए साइन थीटा जो मान होगा वही कॉस कोसेक का उल्टा होता है, जो कॉस का होगा वही सेक उल्टा होता है, टेन होगा कॉट का उल्टा। ध्यान दीजिए साइन थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। और जो कॉस थीटा होगा मान आधार बटे कर्ण, उसे उल्टा हो जाएगा सेक थीटा का, क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, ठीक है। अब कॉट थीटा टेन का उल्टा होता है, देखिए लंब बटे आधार था यहाँ पर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये ज्ञात कर लिए। अब एक चीज़ और होता है, ठीक है, एक सूत्र और होता है, वह कैसे, ध्यान दीजिए। अब जो साइन थीटा होता है वह इसका उल्टा होता है, एक के बटे उल्टा कर दीजिए, अर्थात एक बटे कोसेक थीटा होता है, एक बटे कोसेक थीटा, ठीक है। जो कॉस थीटा होता है वह एक बटे सेक थीटा होता है, ठीक है, एक बटे सेक थीटा, ठीक है। और जो टैन थीटा होता है वह क्या होता है, एक बटे कॉट थीटा, ठीक है। देखिए इसी को उल्टा साइन थीटा क्या हो जाएगा, एक बटे कोसेक थीटा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, एक बटे सेक थीटा, और टैन थीटा क्या हो जाएगा, एक बटे कॉट थीटा। इस प्रकार से उल्टा हो जाएगा इसी का, और इसी का यह उल्टा हो जाएगा। देखिए कोसेक थीटा का मान क्या होता है, एक बटे साइन थीटा, वैसे ही सेक थीटा का मान क्या हो जाएगा, एक बटे कोस थीटा, कॉट थीटा का मान क्या हो जाएगा, एक बटे टैन थीटा। इन्हीं का उल्टा, ठीक है, इन्हीं सब का उल्टा। अच्छा एक चीज़ और होता है, वह टेन और कॉट में ही लागू होता है, क्या, इन्हीं दोनों को बटे कर दीजिए, ठीक है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यह भी होता है, यह भी जानते रहिए, ठीक है, यह भी होता है टेन थीटा में, ठीक है। एक बटे कॉट होता ही होता है, इसका उल्टा तो होता ही होता है। एक और होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब जब यह साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है तो यह क्या हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक, क्योंकि इसका उल्टा ये होता है। आया समझ में इतना, ठीक है। हमने क्या देखा, हमने देखा समकोण त्रिभुज में लंब कर्ण आधार क्या होता है, 90 अंश के सामने वाला कर्ण या तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है, और थीटा के सामने अर्थात 30 अंश 40 अंश के सामने होता है वह होता है लंब, और जो नीचे होता है वह आधार हो गया, नीचे नहीं जो बचा आधार होगा, ठीक है। इस प्रकार से अभी थीटा के सामने लंब, ठीक, थीटा के सामने लंब, थीटा अर्थात कोई भी कोण, ठीक है, और यहाँ पर 90 अंश जो होता है उसके सामने कर्ण, यहाँ पर 90 अंश सामने कर्ण और थीटा के सामने लंब, ठीक है। अब हमने ये देखा त्रिभुज में, अब हमने देखा कि लाल बटे कक्का, जिसमें क्रमशः साइन थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा हो जाएगा आधार बटे कर्ण, टैन थीटा पर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। उसी प्रकार यह उल्टा हो जाएगा इसका, ठीक है, कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, चाहे तो ऐसे कर लीजिए और चाहे तो इस प्रकार कर लीजिए, कक्का बटे लाल कर लीजिए, कर्ण बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब, इस प्रकार लीजिए। और हमने यह भी देखा कि इन सब का जो संबंध होता है इससे उल्टा होता है, एक के बटे होता है। साइन थीटा पर क्या हो जाएगा, एक बटे कोसेक थीटा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, एक बटे सेक थीटा, और टैन थीटा क्या हो जाएगा, एक बटे टैन थीटा। कॉट थीटा का मान क्या होता है, एक बटे टैन थीटा, और टैन थीटा एक बटे कॉट थीटा। इसी को उल्टा हो गया, सब क्रमशः उल्टा हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर हो जाएगा 3 2 1, उल्टा ऐसे हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो देखने से आपको लाभ हुआ होगा, समझ में आ गया होगा। अब आप इन सूत्रों को कभी भी भूल नहीं पाएंगे। यदि ऐसा है तो एक लाइक कर सकते हैं और इस वीडियो को अपने सहपाठियों में, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, और कमेंट करके बताएं कि आपको त्रिकोणमिति का पूरा पाठ चाहिए, क्या मैं पूरा पढ़ाऊँ पूरा पाठ, यह कमेंट करके बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार, जय हिंद।